नमस्कार, आप देख रहे हैं जन खबर। खबर देहरादून से है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने 2 दिवसीय दौरे में प्रेस वार्ता का आयोजन कर भाजपा और कांग्रेस सरकारों को बारी बारी स्टिंग ऑपरेशन वाली सरकार बताया है। इसका जवाब देते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने करारा जवाब देते हुए कहा कि यह एक बहुत ही हास्यास्पद है कि जिस पार्टी के नेता दंगों में शामिल हो वो पार्टी जीरो टॉलरेंस की सरकार पर सवाल उठा रही है। संभाल लें, कोविड काल में तो पोल खुल गई इनकी। पहले तो वहाँ से मजदूरों को भगा दिया, उसके बाद कोविड को संभालने में पूरी तरह सफल सिद्ध हुए और अंत में केंद्र सरकार की मदद से वहाँ पर काम चल रहे हैं। और जब मोहल्ला क्लिनिक की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनमें ताले लटके हुए हैं, पूरा मॉडल फेल है अपने आप में। आज दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार से बुरी तरह त्रस्त है। तो वैसा मॉडल तो कोई अपने आप आदर्श मॉडल है ही नहीं। अगर वो मॉडल उत्तराखंड के लिए सोचते हैं तो उत्तराखंड की जनता इस बात को समझती है कि वो मॉडल दुर्दशा का मॉडल है और इस मॉडल को किसी रूप में भी स्वीकार करने वाली नहीं है। सर, वहीं उन्होंने कल एक और ऐलान किया था कि वो एक बयान दिया है। ये अपने आप में इसलिए भी हास्यास्पद है क्योंकि उनके अपनी पार्टी के लोग दंगों में शामिल हैं, उनके अपनी पार्टी के लोग बड़े बड़े भ्रष्टाचारों में शामिल हैं, उन पर भी बड़े आरोप लगे हैं पार्टी के मुख्यमंत्री जी पर कि जो राज्यसभा का टिकट दिया गया उसमें काफ़ी कुछ लेन देन हुआ। तो जिनके अपने मामले इतने गंभीर हों, वे जीरो टॉलरेंस की सरकार पर जब कोई आरोप लगाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी पर जो आरोप लगाते हैं, तो अपने आप में केवल ये उनकी हताशा ही दिखाता है और वो एक कोशिश में है कि हम किसी प्रकार से प्रदेश में एक झूठ का वातावरण बना करके अपनी पार्टी के लिए स्थान बनाएं, लेकिन वो संभव नहीं होगा। सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी का धरातल पर कुछ नहीं है। इनको 70 उम्मीदवार मिल जाए ये बहुत बड़ी बात होगी। और अभी स्थिति ये है कि अन्य दलों में ताक झांक कर रहे हैं, इनके अपने खाते में कोई जमा पूंजी नहीं है। उत्तराखंड सिसोदिया जी का जो बयान है वो अपने आप में इसलिए हास्यास्पद है कि आम आदमी पार्टी, जिसका उत्तराखंड में कोई धरातल नहीं है, वे जनता को भ्रमित करके अपने लिए कुछ मौके तलाशने की कोशिश में है। और उनकी जो दिल्ली में रणनीति रही है, झूठ बोलो, आरोप लगाओ और उसके बाद भाग जाओ, वो रणनीति उत्तराखंड में भी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में गंगा स्केप चैनल को लेकर के जो उनके बयान थे पार्टी के, वो सबके सामने आए। इसी प्रकार से अन्य मौक़ों पर भी जो है उनकी जो सच्चाई है वो खुल गई है और दिल्ली की जनता भी अब आप पार्टी से बुरी तरह त्रस्त है। वो उनकी पार्टी का मसला है। वो किसको कैंडिडेट बनाते हैं, किसको मुख्यमंत्री घोषित करते हैं, ये उनकी अपनी स्वतंत्रता है। इस पर हमें को टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन इतना है कि जनता उनके साथ नहीं है, ये बात धरातल पर सबको दिखाई दे रही है। और यही फ्रस्ट्रेशन है कि वे अनर्गल बयानबाजी करके जनता को भ्रमित करने की कोशिश में है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने भी आम आदमी पार्टी अपने अंदाज में कड़ा जवाब देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में नहीं चलेगा। कुछ भी बोल ले, कम से कम मनीष सिसोदिया जी को ये बातें बिल्कुल शोभा नहीं देती। जिस व्यक्ति के दल के यहाँ 70 कार्यकर्ता नहीं हैं, वो 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले 3.25 साल में प्रदेश की जनता की कोई सुध नहीं ली। यहाँ पर 2 महिलाओं के साथ भाजपा के दिग्गज नेताओं ने यौन उत्पीड़न कर दिया। यहाँ 13 किसानों ने आत्महत्या कर ली। यहाँ एक व्यापारी ने मंत्री दरबार में आत्महत्या कर ली। यहाँ पर मातृशक्ति के ऊपर जबरन मुकदमे ठोके गए जब उन्होंने शराब बंदी करने के लिए वो सड़कों पर उतरी। यहाँ सड़कें खुदी हुई थी, यहाँ प्रसूताएं सड़क पर प्रसव कर रही थी। यहाँ पंडा पुरोहित देवस्थानम बोर्ड के गठन से नाराज था। यहाँ 108 के कर्मचारी जब निकाले गए तो वो अनशनरत थे। यहाँ आयुष के छात्र बढ़ी हुई फीस को लेकर अनशनरत थे। आपने किसकी आवाज़ बनने का काम किया मनीष सिसोदिया जी? और पहले तो आप इस बात का जवाब दीजिए कि 2013 की आपदा में आम आदमी पार्टी के लोगों ने सबसे चंदा इकट्ठा किया और आज लगभग 20 लाख का एफडी अभी तक आम आदमी पार्टी के पास पड़ा है, फिक्स डिपॉजिट पड़ा है, उसको आपने कहाँ यूटिलाइज किया? ये बात ऑन रिकॉर्ड बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि 2013 की आपदा में आपने
पैसा उगाही तो करी जनता से आपदा के नाम पर, लेकिन आज तक उसको खर्च एक पाई भी नहीं किया है। खुद मनीष सिसोदिया जी जहां से चुनाव लड़े वहां इतने उत्तराखंडी थे कि इनके लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो गया था। दिल्ली के अंदर 25 लाख के करीब हमारे प्रवासी उत्तराखंडी भाई हैं, आपने कितनों को टिकट दिया दिल्ली के विधानसभा चुनाव में? तो इन सारी बातों का जवाब वो दे दें तो फिर इनके सवालों के जवाब हम भी दे देंगे। मैम मनीष सिसोदिया ने कहा जाना माना चेहरा होगा, ये तो बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं इस तरह की डुगडुगी। लाइए, जाना माना चेहरा भी लाइए, लेकिन मेरे जो सवाल हैं आम आदमी पार्टी से कि क्या केवल एक जाना माना चेहरा काफ़ी होता है चुनाव जीतने के लिए? क्या जनता यही अपेक्षा रखती है एक विपक्षी दल के लिए? अगर आज आप चुनावी रण में कूदने की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस महोत्सव में भाग लेना चाहते हैं, 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो 4 साल तक जब त्रिवेंद्र सरकार में यहाँ की जनता त्राहिमाम थी, प्रवासी बंधुओं के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, कोरोना संक्रमण अपने चरम पर पहुंचा, बदहाल क्वारंटीन व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी, महंगाई को लेकर हम सड़कों पर उतरे, जिला प्राधिकरण के गठन पर हम सड़कों पर उतरे, नगर निगम में जिस तरह से जबरन सीमा विस्तार किया गया उसके लिए हम सड़कों पर उतरे। तब आप कहाँ नदारत थे? एक मुख्य विपक्षी दल बनने का अगर इतना शौक था आपको तो फिर जनता की आवाज उठाने के लिए आना चाहिए था। जब यौन उत्पीड़न उन महिलाओं का हो रहा था संजय कुमार और महेश नेगी के द्वारा, तब उन महिलाओं की आवाज उठाने के लिए आपको आना चाहिए था। जब किसानों की दुर्दशा हो रही थी तब आपको आवाज बनना चाहिए था। अब आप कह रहे हैं कि आप एक बहुत चमकता हुआ सा चेहरा, वेल नोन चेहरा उतारेंगे, क्या वही आपको जीत दिलाने के लिए काफी होगा? मैम क्या हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्या वो चेहरा बीजेपी कांग्रेस में भी हो सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी का चरित्र यही है कि अन्ना हजारे का इस्तेमाल करके आप किस तरह से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए, आपने उनका चेहरा इस्तेमाल किया, उसके बाद धक्का दे दिया। बड़े बड़े चेहरे आपके साथ सम्मिलित हुए, किरण बेदी को आप लाए, दूसरे लोग काफ़ी वेल नोन फेसेस आपकी पार्टी के साथ जुड़े, लेकिन आप उनको संभाल के नहीं रख पाए। तो अब जिन चेहरों की आप बात कर रहे हैं उनकी तो दूर की बात है, जो कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ रहा है उसी को समेट लीजिए, वही काफ़ी है।